अब तारा यानी वेद की माँ पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुकी है सरू से और आखिरकार उसने सरू को अपना आशीर्वाद भी दे दिया है। तो क्या अब जल्द ही वेद और सरू की शादी हो जाएगी? कहानी में आने वाला है एक जबरदस्त ट्विस्ट। अब तक आपने देखा कि सरू भेस बदलकर पहुंचती है वेद की सगाई की पार्टी में। उधर वेद को भी धीरे धीरे सच समझ आने लगता है कि सरू उसकी मदद कर रही है, क्योंकि अनिका के पास एक ऐसी वीडियो है जिससे वो सबको ब्लैकमेल कर रही है। इसीलिए तारा वेद की सगाई अनिका से करवाने की जिद पर अड़ी हुई थी। लेकिन जब ये बात वेद को पता चलती है तो वो गुस्से में कहता है, मैं अनिका को छोड़ूंगा नहीं। मगर सरू उसे समझाती है, अभी गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेने का वक्त है। पहले वो पेन ड्राइव ढूंढनी है जो अनिका ने अपने कमरे में छुपा रखी है। लेकिन दोस्तों, अनिका कोई आम लड़की नहीं है। वो काफी चालाक निकली। उसने कमरे में सीक्रेट कैमरा भी लगवा रखा है, बस दरवाजे के पास नहीं है। कामिनी कहती है, अगर ये सब काम बन गया तो अगली बार दरवाजे के पास भी कैमरा लगवाना। इधर जैसे ही अनिका किसी और चीज में बिजी होती है, सरू और वेद मिलकर चुपचाप कमरे में घुसते हैं और पेन ड्राइव तलाशने लगते हैं। और तभी एक और बवाल, सगाई की अंगूठी भी अचानक गायब हो जाती है। कामिनी, जो सरू का घूंघट हटाकर चेहरा देखना चाहती है, उसी वक्त वेद बीच में आकर सरू को बचा लेता है और आखिरकार वो पेन ड्राइव मिल ही जाती है। अब अनिका के पास कोई भी सबूत नहीं बचा जिससे वो तारा, वेद या रचना को कंट्रोल कर सके। यानी ये सगाई अब नहीं हो पाएगी। सच सबके सामने आ जाएगा। वेद की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी और तारा, जो अब तक सब कुछ सहन कर रही थी, अपने बेटे को मजबूरी में ढकेल रही थी, अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अनिका का खेल अब खत्म हो चुका है। अब अनिका एक्सपोज होने वाली है और जैसे ही उसका झूठ सामने आएगा, लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। बस उसकी माँ और नानी ही बचेंगी, जो अब भी उसकी चमचागिरी करती रहेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा है तारा पर, जो अब सरू से खुद माफी मांगेगी और कहेगी, मुझे माफ कर दो सरू, मैंने तुम्हें गलत समझा, एक लालची लड़की समझा। लेकिन तुमने तो मेरी बेटी और बेटे दोनों की जिंदगी बचा ली। मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। सरू की समझदारी और सूझबूझ ने सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अनिका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अब वो कौन सी नई चाल चलेगी सरू के खिलाफ, ये देखना और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि तारा जल्द से जल्द वेद और सरू की शादी फिक्स कर दे, तो नीचे कमेंट जरूर करें। और टीवी की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद। अब तारा यानी वेद की माँ पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुकी है सरू से और आखिरकार उसने सरू को अपना आशीर्वाद भी दे दिया है। तो क्या अब जल्द ही वेद और सरू की शादी हो जाएगी? कहानी में आने वाला है एक जबरदस्त ट्विस्ट। अब तक आपने देखा कि सरू भेस बदलकर पहुंचती है वेद की सगाई की पार्टी में। उधर वेद को भी धीरे धीरे सच समझ आने लगता है कि सरू उसकी मदद कर रही है, क्योंकि अनिका के पास एक ऐसी वीडियो है जिससे वो सबको ब्लैकमेल कर रही है। इसीलिए तारा वेद की सगाई अनिका से करवाने की जिद पर अड़ी हुई थी। लेकिन जब ये बात वेद को पता चलती है
तो वो गुस्से में कहता है, मैं अनिका को छोड़ूंगा नहीं। मगर सरू उसे समझाती है, अभी गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेने का वक्त है। पहले वो पेन ड्राइव ढूंढनी है जो अनिका ने अपने कमरे में छुपा रखी है। लेकिन दोस्तों, अनिका कोई आम लड़की नहीं है। वो काफी चालाक निकली। उसने कमरे में सीक्रेट कैमरा भी लगवा रखा है, बस दरवाजे के पास नहीं है। कामिनी कहती है, अगर ये सब काम बन गया तो अगली बार दरवाजे के पास भी कैमरा लगवाना। इधर जैसे ही अनिका किसी और चीज में बिजी होती है, सरू और वेद मिलकर चुपचाप कमरे में घुसते हैं और पेन ड्राइव तलाशने लगते हैं। और तभी एक और बवाल, सगाई की अंगूठी भी अचानक गायब हो जाती है। कामिनी, जो सरू का घूंघट हटाकर चेहरा देखना चाहती है, उसी वक्त वेद बीच में आकर सरू को बचा लेता है और आखिरकार वो पेन ड्राइव मिल ही जाती है। अब अनिका के पास कोई भी सबूत नहीं बचा जिससे वो तारा, वेद या रचना को कंट्रोल कर सके। यानी ये सगाई अब नहीं हो पाएगी। सच सबके सामने आ जाएगा। वेद की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। और तारा, जो अब तक सब कुछ सहन कर रही थी, अपने बेटे को मजबूरी में ढकेल रही थी, अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अनिका का खेल अब खत्म हो चुका है। अब अनिका एक्सपोज होने वाली है और जैसे ही उसका झूठ सामने आएगा, लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। बस उसकी माँ और नानी ही बचेंगी, जो अब भी उसकी चमचागिरी करती रहेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा है तारा पर, जो अब सरू से खुद माफी मांगेगी और कहेगी, मुझे माफ कर दो सरू, मैंने तुम्हें गलत समझा, एक लालची लड़की समझा। लेकिन तुमने तो मेरी बेटी और बेटे दोनों की जिंदगी बचा ली। मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। सरू की समझदारी और सूझबूझ ने सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अनिका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अब वो कौन सी नई चाल चलेगी सरू के खिलाफ, ये देखना और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि तारा जल्द से जल्द वेद और सरू की शादी फिक्स कर दे, तो नीचे कमेंट जरूर करें। और टीवी की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।